डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 18 कराने जा रहे हैं, इसमें कराएंगे 7.2 के क्वेश्चन है सेकंड। तो बेटे देखो, कल हमने लेक्चर नंबर 17 में आपको सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन तक करा दिया था। अब नेक्स्ट कराते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखो क्या है हमारा, साइन 36 अपॉन कॉस 45 माइनस साइन 45 अपॉन कॉस 36, यही है ना बेटे। तो इसकी क्या करनी है बेटे, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड दी वैल्यू, तो वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो देखो बेटे, हमेशा याद रखो, मैंने कहा था कभी भी हमारे लिए ऐसे दे रखे होते हैं ना, इनमें से ऊपर या नीचे में से किसी एक साइन को, जो हमने आइडेंटिटी लिखाई है 7.2 की, तो उनमें क्या है कि उनमें चेंज कर लेते हैं, वो वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं किसी एक में। और हमेशा याद रखो बेटे कि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ऊपर नीचे वाले जो हमारे दोनों रेशियो दे रखे हैं उनके एंगलों का सम हमेशा कितना होता है बेटे, 90 ही होता है। क्योंकि बेटे ये कौन कौन से हमारे रेशियो, कौन कौन सी आइडेंटिटी हैं, इसमें बेटे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनके दोनों एंगल्सों का सम कितना होता है, 90 होता है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि अगर हमारे ये अपॉन में साइन 36 अपॉन कॉस 54 दे रखा है, तो इन दोनों के देखो बेटे दोनों एंगल्स हैं, तो उनका सम कितना आ रहा है, 90। अर्थात ये दोनों कैसे हैं, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरह बेटे ये भी हमारे आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अर्थात मैं कहूँगा कि इसमें से एक क्वेश्चन को मैं चेंज करूँगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की आइडेंटिटी लिखा रखी है उस फॉर्मूले से चेंज करता हूँ, तो जो ऊपर वाले को चेंज करूँगा तो जो नीचे वाला बेटे वही बन जाता है। देखो जैसे कैसे हम करते आए अभी तक बेटे, दोनों वीडियो हमने किया, उसमें कैसे करेंगे। साइन कैसे लिखना है बेटे, मैंने बता रखा है, इनमें से किसी एक को 90 माइनस करके लिख दिया करो। तो मैं साइन को करके लिख लेता हूँ, साइन 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करूँगी बेटे, मेरा 36 ही बचे, तो बेटे क्या बचेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, 54। हमेशा याद रखना, क्योंकि ये दोनों बेटे कैसे होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अर्थात 90 में से मैं क्या माइनस करूँ कि मेरा 36 ही बचे, तो बेटे ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री, अर्थात कितना माइनस करना पड़ेगा, 54 एंगल माइनस करना पड़ेगा, जिससे कि मेरा 36 ही रहे। और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटे, मेरा सेम हो जाएगा कॉस 54। माइनस का साइन है तो माइनस का कर दो बेटे। फिर ऊपर वाले को तो बेटे मैं ये रहने देता हूँ, अब इसमें नीचे वाले को चेंज करेंगे। तो करो बेटे कॉस, इसके एंगल को कैसे लिखना है बेटे, 90 माइनस करके लिखना है। 90 माइनस कितना माइनस करूँ बेटे, इसमें से 54। तो देखो बेटे क्या लग गई, मेरी दो आइडेंटिटी लग गई यहाँ पे। कौन सी लगा दी, एक तो साइन वाला लगा दी, साइन वाली लगा दी है, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है बेटे, कॉस। अर्थात जो 90 साइन है वो किस में चेंज हो गई, कॉस में, और उसके साथ आ जाता है थीटा। इसी तरह नेक्स्ट कॉस वाला देखेंगे, तो कॉस 90 माइनस थीटा। उसी तरह बेटे 90 कॉस किस में चेंज हो जाएगी, साइन में। जो 90 होता है बेटे, इसे हमारा जो रेशियो होता है उसे चेंज कर देता है 90 वाला एंगल। तो 90 कॉस को किस में चेंज कर रहा है, साइन में, इसके साथ में क्या आ जाता है, थीटा। तो ये बेटे ये दोनों ही हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही हैं। तो देखो बेटे करो आगे, साइन 90 माइनस, तो बेटे साइन 90 किस में चेंज हो गया बेटे, कॉस और थीटा कितना दे रखा है एंगल्स पे, 54। क्लियर, अपॉन नीचे आ गया बेटे कॉस 54, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन 54 अपॉन कॉस 90 बेटे, कॉस 90 किस में, ये जो 90 है वो कॉस को किस में चेंज कर रहा है, साइन में, और एंगल क्या है इसका, 54। क्लियर है बेटे, नहीं है तो हमारे यहाँ से समझ में आया क्या बेटे, cos 54 से cos 54 गया, और sin 54 से sin 54 गया। तो कितना बच गया बेटे, 1 बच गया। इससे डिवाइड किया तो कितनी बार, 1 बार। sin 54 को कितनी बार डिवाइड किया, 1 बार। कितनी बार बेटे, 1 बार। सो 1 से 1 गया तो कितना बच गया बेटे, 0। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 0 आ गई। अर्थात हमेशा याद रखो बेटे, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं हमारे दिए हुए, अपॉन जो रेशियो में हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है, दोनों रेशियो हमेशा एक दूसरे को तो कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में होते हैं। क्लियर है, जो रेशियो हैं उनके एंगल्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कितने, दोनों का सम कितना होगा, 90 का। इसी तरह इसको देख लो बेटे। और अब तक हमने जो भी क्वेश्चन फर्स्ट वाला ये भी क्वेश्चन किए हैं, तो कैसे होते बेटे, इनमें देखो बेटे कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है नहीं है, और ये भी कैसे हैं बेटे, कॉम्प्लीमेंट्री।
क्लियर है नहीं है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो बेटे क्या करते हैं, उनमें से एक रेशियो को हम 90 माइनस करके लिखते हैं, जिससे क्या है उसे चेंज करने पर वो नीचे वाला जो एंगल है उसी में साइन हमारा चेंज हो जाता है। क्लियर है नहीं है? तो बेटे नोट करो इस क्वेश्चन को। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे सेकंड का कौन सा बेटे, फोर्थ वाला है। तो ये आ गया बेटे, इसकी भी क्या करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बेटे क्या करना है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, इसमें हमारी क्या लग रही है बेटे, दो आइडेंटिटी लग रही है। कौन कौन सी लग रही है बेटे, देखो एक तो लग रही है बेटे कॉस 90 वाली, तो कॉस 90 माइनस थीटा, और दूसरी लग रही है बेटे साइन 90 माइनस थीटा। तो मैंने क्या रखा है बेटे आपसे कि यहाँ पे क्या है, हमारा 90 कॉस है और साइन 90 है, अर्थात जो कॉस 90 है वो कॉस को किस में चेंज कर देगा बेटे, हमारा साइन में चेंज कर देता है। 90 का जो एंगल है कॉस को किस में चेंज कर देगा, साइन में चेंज कर देगा। और क्या आ जाएगा बेटे इसके साथ में थीटा, जो बाद में दे रखा है। इसी तरह इसमें देखेंगे ये 90 का साइन को किस में चेंज कर देगा बेटे, कॉस में कर देगा, और बाद में जो थीटा है बेटे वो थीटा इसके साथ में आ जाता है। यही है ना बेटे, यही दोनों लग रही, तो लगा दो बेटे इसमें। देखो साइन थीटा है तो बेटे साइन थीटा तो यूँ ही आ जाएगा आपका, इनटू का साइन है, इनटू का आ गया कॉस 90, तो क्या हो गया बेटे साइन, और थीटा दे रखा है तो बेटे क्या आ गया, थीटा। क्लियर है बेटे? तो प्लस का साइन है तो बेटे प्लस का हो गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आ गया। इनटू का साइन है, इनटू का लगा दिया, यहाँ पे साइन 90 क्या हो जाएगा बेटे कॉस, और कॉस के साथ में कहा जाता है थीटा, तो क्या हो गया थीटा। अर्थात मैं इसे लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाता है बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का तो प्लस का लगा दिया, कॉस थीटा क्या हो जाता है बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो देखो बेटे इधर यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है बेटे, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है बेटे 1, क्या होता है 1 होता है। तो देखो बेटे इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1, कितनी हो गई 1, कौन सी, इस आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये हमारी इसकी क्या हो गई वैल्यू। क्लियर है बेटे? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, करो तो बेटे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है बेटे। ये दे रखा है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लेते हैं इधर। तो क्या कर दिया हमने, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 70 इंटू सेक 20 माइनस कॉस 20, और ये हो गया बेटे कोसेक 70। क्लियर है बेटे? तो देखो हमेशा पहले तो ये देखो बेटे, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे करेक्शन करना है, कुछ गलत दे रखा है यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पे बेटे साइन दे रखा है, साइन 20 दे रखा है, उसे सही करके क्या करना है, सेक 20 करना है। जो कि हमारा साइन दे रखा है वो गलत है। ठीक है, तो इधर देखो बेटे हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है, इसकी भी क्या करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बेटे मैंने कहा था हमेशा एक ही चीज़ देखो कि हमारा क्या है, साइन, हमने जो फॉर्मूले लिखे हैं बेटे वो कैसे लिखे हैं, साइन थीटा इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस यही हो रहा है कंपेयर, दूसरा हो रहा है टेन वाला, टेन थीटा होता है बेटा हमारा कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा होता है हमारा टेन 90 माइनस थीटा, यही है। और तीसरा लिखाया था बेटे हमने कोसेक वाला, कोसेक थीटा इक्वल होता है हमारा सेक 90 माइनस थीटा, और सेक थीटा होता है हमारा कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो बेटे देखो हमने कहा है साइन कॉस इनका जोड़ा चलता है पेयर, टेन कॉट का चलता है, और कोसेक सेक का चलता है। तो देखो बेटे क्यों ना हमें इसमें या तो पेयर के हिसाब से बेटे चेंज करना पड़ता है, पेयर के हिसाब से, या तो मैं सेक कोसेक वाले पेयर को लेकर कर दूं। क्लियर है? क्योंकि इनका दोनों का पेयर होता है, चाहे मैं साइन और कॉस के को लेकर कर सकता हूँ। ठीक है, चाहे मैं साइन कॉस के को लेकर के कर सकता हूँ दोनों को, इन दोनों को लेकर के, या मैं इन दोनों को भी लेकर भी कर सकता हूँ। तो बेटे मैं इन दोनों को लेकर कर रहा हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों में बेटे क्या है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की आइडेंटिटी दे रखी है उसे पुट कर रहा हूँ इनमें। तो देखो आगे साइन, इसे लिखना बेटे, इसके एंगल को क्या करना है मुझे, 90 माइनस करना है। 90 माइनस क्या करूँ बेटे 20, क्या कर दूँ 20, साइन 90 माइनस 20 कर दिया है, और इसके कर देता हूँ सेक को, सेक का कर दिया बेटे मैंने, क्या हो जाएगा 90 माइनस 70, क्या हो जाएगा 90 माइनस 70, और इनको बेटे यूँ ही रहने देता हूँ, cos 20
इंटू कोसेक 70। क्या हो गया? कोसेक 70। तो बेटे कौन कौन सी आइडेंटिटी लग गई यहाँ पे देखो, साइन 90 एक तो लग रही है बेटे, साइन 90 माइनस थीटा, तो हमारा क्या आ जाता है, साइन 90 क्या हो जाता है बेटे, कॉस थीटा, यही होता है। दूसरा है बेटे सेक 90 माइनस थीटा, तो बेटे सेक 90 क्या हो जाता है हमारा, कोसेक, क्या हो जाता है, कोसेक थीटा, यही हो जाती है बेटे, ये दोनों आइडेंटिटी लगती हैं। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, साइन 90 किस में चेंज हो जाएगा बेटे, कॉस में, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अर्थात 20 इंटू कर दिया, सेक की क्या हो जाएगी बेटे, कोसेक थीटा कितना है बेटे 70, और बाद बाकी का जो बाद में लिखा हुआ है वो यूं की यूं ही आ जाएगा, कोसेक 70। क्लियर है बेटे यहाँ तक? तो देखो बेटे cos 20 कोसेक 70, cos 20 ये तो हो गया बेटे दोनों प्लस का, ये हो गया माइनस का, तो क्या बचेगा बेटे यहाँ पे मेरा 0, क्या बचेगा मेरा यहाँ पे 0, अर्थात आप जानते हो जब कभी भी जैसे ये दोनों दे रखे मल्टीप्लाई में, अगर मैं 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 कर दूंगा तो कितना बचेगा बेटे 0, क्योंकि बेटे ये क्या, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो कितना बचता है 0। तो उसी तरह क्या बच गया बेटा, आंसर कितना आ गया 0। क्लियर नहीं है? एक बात हमेशा रखो बेटे, मैंने तो ये दोनों को चेंज कर लिया तब भी 0 आ गया, ठीक है। चाहे तो आप साइन कोस इन दोनों को लेकर के करेंगे तो भी आ जाएगा, चाहे आप सेक और कोसेक को लेकर करेंगे तब भी आ जाएगा, और एक और इन दोनों को लेकर करेंगे तब भी आएगा बेटे, कितना हमारा 0। क्लियर है नहीं है? चाहे तो बेटे इन दोनों को चेंज किया तो आ गया, चाहे इन दोनों को लेकर के चेंज करते हैं तो भी 0 आएगा, चाहे साइन कोस वाले को लेकर के कर लेना, चाहे हमारा सेक और कोसेक को लेकर कर लेना तो अब भी आ जाएगा। क्लियर है बेटे? ठीक है नहीं? कहीं पर भी हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला है जो फॉर्मूले दे रखे हैं, आइडेंटिटी दे रखी हैं, उनको पुट कर लेना। क्लियर है नहीं है बेटे? और पुट करना तो आपको आ ही गया है, साइन का साइन ओनली क्या करता है, क्या करते हैं, जो एंगल दे रखा है उसे 90 माइनस करके लिखना होता है, और हमारा जो 90 है वो साइन को किस में चेंज कर देता है, कॉस में, कॉस को कर देता है साइन में, इसी तरह अन्य एंगल्सों को भी चेंज कर देता है। क्लियर है बेटे? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नोट करो। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसी का, थर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला है। तो देखो क्या करते हैं, सेकंड वाला है थर्ड का, तो क्या दे रखा है, 2 cos 67 अपॉन साइन 23 माइनस tan 40 अपॉन cot 50। क्लियर? माइनस cos 60, यही दे रखा है बेटे। तो हमेशा याद रखो बेटे, फिर भी कह रहा हूँ, जब कोई भी हमारे दो रेशियो किस में दे रखे हैं, अनुपात की फॉर्म में दे रखे होते हैं, रेशियो की फॉर्म में दे रखे होते हैं, तो हमेशा याद रखो वो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। कैसे? जैसे साइन कॉस एक दूसरे का अपोजिट हैं, टेन कॉट एक दूसरे का अपोजिट हैं, सेक कोसेक एक दूसरे का अपोजिट हैं। तो पहली बात तो इसी फॉर्म में पाएंगे, अगर एक साइन का तो दूसरा कॉस का पाएगा, और एक कॉस का तो दूसरा साइन का पाएगा। इसी तरह देखो यहाँ पे टेन का तो दूसरा किसका पाया, कॉट का। क्लियर नहीं है बेटे? हमेशा याद रखो जो रेशियो हैं, जो हमारे रेशियो दे रखे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, अगर हमें फ्रैक्शन फॉर्म में हैं तो याद रखो वो दोनों कैसे पाएंगे, हमारे अपोजिट फॉर्म में पाते हैं। जैसे साइन दूसरे क्या है, अपने पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। साइन है तो कॉस में आएगा, कॉस है तो साइन में आएगा, टेन है तो कॉट में आएगा, कॉट है तो टेन में आएगा नीचे। क्लियर नहीं है? इसी तरह बेटे कोसेक होता है तो सेक में आता, सेक है तो कोसेक में आता। क्लियर नहीं है? और फिर दूसरी बात, इनके एंगल्स भी कैसे होते हैं बेटे, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में होते हैं, अर्थात दोनों एंगल्सों का सम कितना पाया जाता है, 90 90 90 होता है। क्लियर है बेटे? समझ में आए? ये तो ये पहली बात तो पेयर फॉर्म में पाएंगे, क्योंकि एक साइन है तो दूसरा कॉस होगा ही होगा, अगर एक कॉस है तो दूसरा साइन होगा ही होगा। और दोनों के एंगल्स कैसे होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, अर्थात दोनों का सम कितना होता है, 90 होता है। क्लियर है बेटे? समझ में आया नहीं आया यहाँ तक? तो देखो पहले पुट कर लेते हैं, और उनमें से हमेशा याद रखो किसी एक में बेटे क्या करनी पड़ते हैं, हमारे जो आइडेंटिटी उनको पुट करना होता है। तो देखो क्या करेंगे, तो पहले वाले में कर लेते हैं, ऊपर वाले में 2 cos 90 माइनस करके लिखेंगे। तो 90 में से क्या माइनस करेंगे, 67 बचे, तो कितना कर माइनस करना पड़ेगा बेटे, 23। क्योंकि बेटे हमेशा ये नीचे वाला ये एंगल क्यों आता है, क्योंकि ये दोनों ही आपस में कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में, अर्थात 90 डिग्री में होते हैं। ठीक है? तो बेटे 90 में से हम 23 माइनस करेंगे, जब भी तो हमारा कितना बचता है, 67 बचेगा, अपॉन में साइन 23।
माइनस कॉट 10 को कर लेते हैं बेटे 10 90 माइनस 50, ठीक है बेटे 50 को माइनस करेंगे जब तो 40 बचेगा, क्लियर है नहीं है, तो क्या हो जाएगा कॉट 50 माइनस कॉस 60, क्लियर है बेटे। तो जो आइडेंटिटी लग रही है उनको लगा दो बेटे, कौन सी लग रही है, एक तो लग रही है हमारी कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 किस में चेंज हो गया बेटे साइन में, और बाद में क्या आ जाता है थीटा। इसी तरह 10 को हो रहा है 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, तो 10 90 किस में को चेंज हो जाएगा बेटे कॉट में, उसके साथ आ जाता है थीटा, क्लियर है बेटे नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, और तो करो बेटे 2 तो 2 आ जाएगा हमारा, 2 आ गया, कॉस 90 किस में हो गया बेटे साइन में, और एंगल क्या आ जाएगा 23 अपॉन नीचे भी आ जाएगा साइन 23, माइनस है तो माइनस क्या आ जाएगा बेटे 10 90 किस में चेंज हो जाएगा बेटे कॉट, और एंगल हो जाएगा बेटे 50, एंगल क्या आ गया हमारा 50 आ गया अपॉन कॉट 50, क्लियर। तो माइनस कॉस 960, क्लियर है बेटे नहीं है, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया। तो देखो बेटे साइन से साइन 23 से साइन 23 कितनी बार गया 1 बार, तो क्या आ जाएगा 2 तो न्यू आ जाएगा, ये कितनी बार गया 1 बार, तो मल्टीप्लाई में 1, माइनस है तो माइनस। इसी तरह इससे कॉट 50 से कॉट 50 गया तो कितनी बार बेटे 1 बार, फिर क्या बेटे यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का cos 60, डायरेक्ट cos 60 की वैल्यू बेटे हमारे पास होती है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे हमारे पास 1/2, कितनी होती है 1/2 होती है। तो देखो बेटे इसका मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, माइनस 1 और माइनस आधा कहते हैं ना, जैसे क्या कहते हैं 1/2 को क्या कहते हैं बेटे आधा, ऐसे हम हिंदी अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा है आपसे हर एक बार कहता हूँ कि कभी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन समझ के मत करो, ओनली क्या करो पैसे के हिसाब की तरह किया करो। हमारे पास 1 रुपया माइनस का है और आधा रुपया भी माइनस का है, तो कुल कितना रुपया हो गया बेटे माइनस का 1.5 रुपये, और 1.5 रुपये को कैसे कर सकते हैं हम 3/2, कैसे लिख सकते हैं 3/2 कर सकते हैं। तो देखो बेटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आगे देख लेते हैं इधर की साइड में, क्या हो जाएगा बेटे यहाँ पे क्या आ रहा है एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले दिया बेटे कितना 2, कितना ले दिया 2, तो 2 के नीचे मान लेता हूँ 1 से 2 को डिवाइड किया कितनी बार 2 बार, और 2 से 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया बेटे हमारा 4 हो गया, माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दिया, 2 से 2 कितनी बार गया बेटे 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना हो गया बेटे 3 हो गया, तो कितना आ जाएगा बेटे हमारा 4 में से 3 गया तो 1 बच गया अपॉन 2, अर्थात हमारे इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ गई 1/2, कितनी आ गई बेटे 1/2 आ रही है। तो देखो बेटे हमेशा याद रखो, फिर भी बता रहा हूँ कि हमारे जो फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखे होते हैं तो हमेशा उनका क्या होता है बेटे पेयर के रूप में होता है। अगर साइन है तो कॉस में नीचे वाला कॉस में होगा, और ऊपर वाला कॉस में है तो नीचे वाला साइन में होगा। ऐसी तरह ऊपर वाला 10 में दे रखा तो नीचे किस में कॉट में, पहली बात। दूसरी बात इनके एंगल्स भी बेटे, इनके एंगल्सों का सम कितना होता है हमेशा 90 होता है, और उनमें से किसी भी एक को चाहे तो ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को बेटे जो हमारे लिए आइडेंटिटी दे रखी है उससे क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बेटे अगर कॉस को हम चेंज करेंगे तो कौन सी फॉर्म में जाके चेंज होगा जो हमारे नीचे दे रखा है। अगर हमने कॉस को चेंज किया तो क्या आ गया बेटे साइन 23, कितना जितना हमारा नीचे दे रखा है, क्योंकि बेटे उससे भी क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। क्लियर है? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है बेटे, कुछ ज़्यादा समझने की वो नहीं है दिक्कत इसमें। क्लियर है नहीं है तो नोट करो। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसमें भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले नोट कर लेते हैं बेटे, उसके बाद में हम आपको बताएंगे क्या करना है। तो देखो आंसर 4 का फर्स्ट क्या दे रखा है बेटे साइन 35 अपॉन कॉस 55 का स्क्वायर प्लस कॉस 55 अपॉन साइन 35 का स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60। क्लियर है बेटे? तो देखो वही वाली चीज़ है, मैंने हर बार बताया रहा हूँ, हर बार कह रहा हूँ बेटे कि हमेशा जो हमारा कोई भी क्वेश्चंस दे रखा होता है कौन से में, किसमें फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा हो या मल्टीप्लाई में दे रखा हो, तो वो बेटे हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होता है। अर्थात अगर उनमें से एक साइन है तो दूसरा कैसा होगा कॉस होगा, अगर एक कॉस है तो दूसरा कैसा होगा साइन होगा।
क्लियर है बेटे, वही चीज़ आ रही है, पहला साइन में दे दिया तो नीचे कॉस दे दिया, ऊपर कॉस दे दिया तो नीचे साइन दे दिया है। और दूसरी बात कह रहा हूँ कि उनके एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं बेटे, कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अर्थात उन दोनों का सम कितना होता है, 90 होता है। इनका प्लस करके देख लेना बेटे 90 होगा, इनका भी प्लस करके देख लेना 90 होगा। क्लियर है बेटे, हमेशा कैसे दिए होते हैं ये क्वेश्चंस कि दोनों कैसे होते हैं बेटे, पेयर के फॉर्म में होते हैं, अपोजिट रूप में आ जाएंगे। अगर साइन आ रहा है तो कॉस आएगा उसके साथ में, अगर एक कॉस है तो दूसरा साइन आएगा। क्लियर है, देखो इधर साइन आया तो इधर कॉस आया, इधर कॉस आया तो इधर साइन आया है, और इनके एंगल्सों का सम कितना हो रहा है बेटे, 90 हो रहा है। तो बेटे सीधा सीधा है, किसी एक में इनमें से किसी एक में, इन दोनों में से भी किसी एक में क्या लगा दो, जो आइडेंटिटी लिखाई है उनको लगा दो। और लगाना मैंने बता दिया बेटे, पुट करो कैसा करते हैं। मैं ऊपर वाले में लगा देता हूँ बेटे साइन, कैसे लिखूंगा ऐसे बेटे, 90 माइनस, तो 90 में से क्या माइनस करूँगी, 35 ही बचे, कितना करना बेटेगा बेटे, 55, कितना करेंगे 55 अपॉन कॉस 55, इसका क्या कर देंगे बेटे, होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस कर दिया बेटे। कॉस को ऊपर वाले को इसमें बेटे यूँ ही रहने देता हूँ, मैं नीचे वाले को छेड़ता हूँ, तो क्या कर दिया साइन 90 माइनस लिखेंगे, तो 90 में से क्या माइनस करूँगे, 35 ही बचे, तो कितना करना बेटेगा बेटे 55, तो इसका भी क्या कर देंगे बेटे, होल स्क्वायर माइनस 2 cos 60। क्लियर है बेटे, नहीं है तो आइडेंटिटी लग रही है उनको लगा दो। कौन सी लगाई है बेटे, मैंने दोनों जगह साइन वाली लगा दी है, तो देखो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है, साइन 90 को किसमें चेंज कर देते हैं, कॉस में, और बाद में आ जाता है इसके साथ थीटा। क्लियर है, ठीक है, तो देखो बेटे अब हो जाएगा साइन 90 क्या हो जाएगा बेटे, कॉस, थीटा कितना दे रखा है 55। क्लियर, तो अपॉन नीचे भी क्या है बेटे, कॉस 55, क्या हो जाएगा बेटे, होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस कर दिया, कॉस 55 है तो 55 आ गया बेटे, साइन 90 किस में हो जाएगा बेटे, कॉस में, और कितना है 55 है तो बेटे इसका भी कितना हो जाएगा 55, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2 cos 60। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेटे देखो cos 55 से cos 55 गया 1 का, तो 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस कर दिया, cos 55 से cos 55 गया 1 बार, और उसका होल स्क्वायर हो रहा था, उसकी वैल्यू का भी क्या हो गया स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 है तो बेटे 2 रख दिया, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे 1/2, कितनी होती है 1/2 होती है। तो देखो बेटे करो, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 बेटे, और इंटू 1/2, तो 2 से 2 गया, तो देखो बेटे क्या 1/1 2 हो गया, माइनस का 1, तो कितना बच के आ रहा है बेटे 1, कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा बेटे इसका 1। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है बेटे, समझ में आया नहीं आया, पहचान हो रही है नहीं हो रही है। हमेशा याद रखो इस प्रकार के क्वेश्चनों में बेटे, जब क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा पेयर की फॉर्म में आते हैं। अगर ऊपर वाला साइन का टर्म्स आ रहा है, रेशियो आ रहा है, तो नीचे कौन सा आएगा कॉस वाला, ऊपर कॉस आ रहा है तो नीचे कौन सा आएगा साइन। क्लियर है, सबसे पहले मैंने आइडेंटिटी लिखा दी, पेयर लिखाई दिए, टेन और कॉट आपस में पेयर की फॉर्म में होते हैं, साइन और कॉस पेयर की फॉर्म में होते हैं, और कोसेक और सेक पेयर की फॉर्म में होते हैं। क्लियर है, और एंगलों का सम कितना होता है बेटे 90, उनमें से किसी एक को भी हमारी जो आइडेंटिटी उनके थ्रू क्या कर दो, चेंज कर दो। क्लियर है बेटे, समझ में आया नहीं आया, ठीक है, तो नोट करो। देखो बच्चों, 4th का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सेम बेटे जिस तरह हम बताते आ रहे हैं सेम उसी तरह ये भी बेटे क्या है, जो दोनों ऊपर दे रखे हैं दूसरे पेयर्स के फॉर्म में है, ऊपर साइन दे दिया है तो नीचे कॉस दे दिया है। क्लियर है, ऊपर साइन दे दिया है तो नीचे कॉस दे दिया है, इधर ऊपर कॉस दे दिया है तो नीचे साइन दे दिया है या नहीं है बेटे। जो हमारे पेयर की फॉर्म में आइडेंटिटी लिखाई उसी फॉर्म में आ रहे हैं, और दोनों एंगल्सों का सम कितना आ रहा है बेटे, कॉम्प्लीमेंट्री अर्थात 90 डिग्री आ रहा है। तो क्या बेटे वो स्टेप है, रटाओ स्टेप है हमारा कौन सा, कि इनमें से किसी एक को चेंज कर लो 90 माइनस करके, इसमें से किसी एक को कर लो। तो देखो बेटे करो, इसमें क्या करते हैं बेटे, नीचे वाले को कर लेते हैं, तो साइन 27 हो गया अपॉन कोस 90 में से क्या माइनस करूँगा बेटे 63 बचे, तो कितना माइनस करना पड़ेगा बेटे 27। क्लियर है, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ऊपर वाले को कर लेता हूँ उसमें बेटे कॉस 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करूँ कि बेटे कितना बच जाए 63 बच जाए, तो कितना करूँगा बेटे 27 अपॉन कितना बच जाएगा नीचे बेटे साइन 27, और इसका क्या कर दूंगा बेटे होल स्क्वायर। क्या कर दिया बेटे होल स्क्वायर कर दिया। तो कौन सी आइडेंटिटी लगाई है बेटे यहाँ पे, मैंने लगाई यहाँ पे कॉस
90 माइनस थीटा। तो cos 90 किस में चेंज हो जाती है बेटे, साइन में, और थीटा बाद में आ जाता है। क्लियर है, इसी के हिसाब से चेंज कर देता हूँ मैं। तो साइन 27 को तो बेटे साइन 27 रहने दूँ, 27 अपॉन cos 90 तो किस में हो जाएगा बेटे, साइन में, और एंगल आ जाएगा 27। क्लियर, माइन प्लस है तो प्लस, सॉरी बेटे स्क्वायर है तो बेटे स्क्वायर और कर देना इसका, स्क्वायर प्लस है तो बेटे प्लस लिख दिया। अब इस पे आ जाओ, cos 90 तो बेटे cos 90 किस में चेंज हो गया हमारा, साइन में, और एंगल क्या है 27 है तो बेटे 27 आ गया अपॉन साइन 27। स्क्वायर हो रहा है तो बेटे इसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। क्लियर है बेटे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, काट दो फिर। साइन 27 से साइन 27 कितनी बार गया, 1 का, तो 1 का क्या हो गया स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, साइन 27 से साइन 27 कितनी बार गया, 1 बार, तो उसका स्क्वायर हो रहा है तो बेटे इसका भी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटे, स्क्वायर खोल देंगे तो 1 + 1, अर्थात कितना आ गया बेटे इसका आंसर 2। कितना आ गया, 2। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है बेटे समझने में। हमेशा याद रखो बेटे, एक दूसरे के अपोजिट फॉर्म में कह सकते हैं, या कह सकते हैं पेयर की फॉर्म में। मैंने लिखा दिया पेयर, साइन कॉस पेयर में होते हैं, टेन कॉट पेयर में होता है, और सेक कोसेक पेयर में होता है। क्लियर है बेटे, दोनों पेयर में होंगे। और दूसरी बात, इनके एंगलों का सम हमेशा कितना होगा, 90। क्लियर है, क्योंकि जब 90 माइनस करते हैं तो बेटे वही वाला एंगल आ जाता है। क्लियर है, जिससे हमें काटने में कोई दिक्कत ना हो। वह किसी को कोई दिक्कत तो ना बेटा यहाँ पर, ठीक है। किसी को बेटे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, हम आपको बता देंगे, आप तक तो पहुँचा देंगे। क्लियर नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे नेक्स्ट वीडियो में करा दें, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।